Hello everyone. Today we will solve exercise 10B, class 7 RS Agrawal math. This exercise is based on word problem on percentage. परसेंटेज पर जो वर्ड प्रॉब्लम है उस पर बेस ये एक्सरसाइज है ना. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज रूपेश scores 495 marks out of 750. 750 में से रूपेश के 495 मार्क्स आए हैं इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन. एनुअल की बात चल रही है तो फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम. फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम. चलिए करते हैं. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रूपेश लिख लीजिए आप. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रूपेश और ये हमें दे रखे हैं 495. और टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब कितने एग्जाम का टोटल एग्जाम है, जो भी सब्जेक्ट है सबके मिला के टोटल मार्क्स थे आउट ऑफ 750. तो परसेंटेज मार्क्स पूछे हैं. अब देखिए मार्क्स का सवाल आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वरना यूनिटरी मेथड जब हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो करी थी इससे पहले वीडियो में तो वहां परसेंटेज बताया था हमने. परसेंटेज माने पर सेंट, पर माने पर होता है प्रत्येक, सेंट माने 100. हर 100 में जो भी चाहिए वो परसेंटेज. मतलब क्या है यूनिटरी मेथड से. चलो मैं करता हूं कि 750 में मार्क्स आ रहे हैं 495 तो 1 माएंगे 490 अपॉन 750 और परसेंटेज का मतलब 100 में कि 100 में कितने मार्क्स थे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना. तो लिख सकते हैं कि इन या आउट ऑफ 750, आउट ऑफ 750 ही ऑब्टेन, ही से मतलब जो भी है रूपेश, ही ऑब्टेन या ही गेट कितने मार्क्स 495 मार्क्स. ओके. तो आउट ऑफ 1, अगर 1 नंबर का पेपर होता आउट ऑफ 1 750 मार्क्स और लिख लेना, ये लिखना भूल गया ना. आउट ऑफ 1 मार्क्स ही ऑब्टेन, तो इसका क्या कर देंगे डिवाइड, सिंपल यूनिटरी मेथड 795 अपॉन 750 और परसेंटेज का मतलब 100, यानी कि हमें 100 में निकालना है. तो आउट ऑफ 100 ही गॉट 495 इंटू 100 अपॉन 750. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. देखें 5 से कैंसिल करें, 5 25 5 से होगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25. 5 से ये कैंसिल करा हमने, 5 9 जा 45, 4 बचा 4 का मतलब 45, 5 9 जा 45. ओके. 3 से फिर कैंसिल हुआ, देखो 3 5 जा 3 3 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 33 इंटू 2 कितना हो गया 66%. तो उसके टोटल परसेंटेज कितने हुए, रूपेश गॉट 66%, है ना. तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन होने हैं, ये परसेंटेज बेस पर है. मार्क्स वाले सवाल आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं आपको कर देता हूं दूसरे मेथड से. क्या परसेंटेज मार्क्स क्या होते हैं, परसेंटेज मार्क्स होते हैं मार्क्स ऑब्टेन, जो भी मार्क्स आए हैं वो मार्क्स ऑब्टेन इनटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स. जितने भी नंबर का एग्जाम हो सब मिलाकर, है ना, टोटल नंबर लिख दिया मैंने, टोटल मार्क्स. तो मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए थे इसके 495 इंटू 100 आउट ऑफ कितने थे, टोटल मार्क्स कितना था 750. ये ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ गया 66%. सेम ही तो था, ये देखो दिखाता हूं 495 इंटू 100 अपॉन 750. तो आपकी मर्जी है, परसेंटेज वाले सवाल ऐसे कर देना तुरंत हो जाएगा और ज्यादातर सवाल आपके यूनिटरी मेथड से होंगे. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज 15,625 रुपीज. वो मैंने लिख लिया. आगे है इफ ही गेट्स एन इंक्रीज 12%. इंक्रीमेंट जो होता है हर साल हर महीने जो भी हो रहा हो उसको इंक्रीज कितना हुआ, ही गेट्स एन इंक्रीज 12%. फाइंड हिज न्यू सैलरी. तो इंक्रीमेंट लिख लो. इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट इज 12%. तो हमने एक फॉर्मूला बताया था 12%, मतलब x% ऑफ y क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100. तो इसका 15,625 का पहले 12% निकालो कि उसका इंक्रीमेंट हुआ कितना. तो लिख लो टोटल इंक्रीमेंट या खाली इंक्रीमेंट भी लिख सकते हो आप. टोटल इंक्रीमेंट
कितना, पहले 15,625 था, इसका 12%, तो क्या करते हैं 12 अपॉन 100, या ये भी लिख सकते हो टोटल की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हो 12% इंक्रीमेंट, ये हो गया। बाकी इसको सॉल्व कर लेना, 5 से कैंसिल करते पहले, 5 2 जा और 5 से मतलब 0 का 0 आ गया, 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कैरी यहाँ गया 12, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, अब 2 से हो गया 2 6 जा और 2 10 जा। ठीक, अभी और भी हो जाएगा 5 से, देखो 5 2 जा, 5 से काट दिया मैंने, 5 6 जा और 5 5 जा 20, नहीं कुछ गलत कर दिया, हाँ गलत कर दिया, 5 6 जा 30, 1 बचा तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा, ये हुआ, और 2 से ये 3 बार कैंसिल, ये 6 2 5 बार कैंसिल हुआ है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 1875 रुपीज। तो इतना इंक्रीमेंट हो गया। उसकी मंथली सैलरी थी 15,625, 1875 रुपीज इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, ओल्ड सैलरी प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो पैसे सैलरी में बढ़े हैं, तो बस लिख दो। तो न्यू सैलरी क्या होगी, 15,625 प्लस 1,875 रुपी, ब्रैकेट में लिख दो ये भी, 5 + 5 10, कैरी 1, 7 2 9 और कैरी 1 का था 10, कैरी 1, 8 6 14 1 15, कैरी 1 1 1 2 5 7 1। तो ये न्यू सैलरी हो गई 17,500 रुपीज। तो न्यू सैलरी of typist will be 17,500 rupees. Clear? Next question, listen carefully. Question is, the excise duty on a certain item has been reduced to 760 from 950. मतलब पहले ड्यूटी 950 थी, घटकर रह गई 760 रुपीज। तो फाइंड द रिडक्शन परसेंट। तो इसको लिखो, पहले लिखो ओरिजिनल ड्यूटी लिख लेते हैं। ओरिजिनल मतलब जो कम होने से पहले थी, या एक्साइज ड्यूटी बिफोर रिड्यूस, कैसे, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये लैंग्वेज आ सही है। तो लिखो एक्साइज ड्यूटी बिफोर रिड्यूस, कम होने से पहले जो थी वो थी 950 रुपीज, रुपी 950, ठीक है ना। और रिड्यूस होने के बाद कितनी रह गई 750। तो लिख दो एक्साइज ड्यूटी आफ्टर रिडक्शन, एक्साइज ड्यूटी आफ्टर रिडक्शन, कम होने के बाद, इज इक्वल, ये रह गई 760। तो पूछा है इसमें फाइंड द रिडक्शन परसेंट, कितने परसेंट कम हुई। तो कैसे निकालेंगे, वो यूनिटरी मेथड से। देखो 950 थी तो इतनी रह गई, तो पहले हम इसमें निकालना है कि रिड्यूस कितनी हुई, रिडक्शन कितना हुआ, कम कितनी हुई। कैसे निकालेंगे, 950 में से 760 को सब्ट्रैक्शन कर दें, तो रिडक्शन इन ड्यूटी ऐसे लिख दो, रिडक्शन ऑन ड्यूटी, और एक्साइज और लिख लेना, रिडक्शन ऑन एक्साइज ड्यूटी। कितना कम हुआ, 950 रुपए पहले जा रहे थे, अब जा रहे हैं 760। तो पहले तो हमने ये निकालना कि कुल कम कितनी हुई, कितने हुआ, देखो 0 का 0 हुआ, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 7 सेपरेट करेंगे 1, 190 रुपीज कम हो गई। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो कम हुई है वो इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल, या फिर आप यूनिटरी मेथड से कि 950 रुपीज ड्यूटी थी तो इतनी कम हो गई, 1 रुपया ड्यूटी होती तो कितनी कम हो गई, 190 अपॉन 950 और 100 में। क्लियर। तो परसेंटेज रिडक्शन क्या होता है, मैं फॉर्मूले से निकाल देता हूं, फॉर्मूले से एक लाइन में हो जाता है, इसलिए आप लोग लिख लीजिए परसेंटेज रिडक्शन, ये होता है रिडक्शन। इसी तरह इंक्रीमेंट होता है, अगर इंक्रीमेंट का होता तो रिडक्शन की जगह इंक्रीमेंट आ जाता, या इंक्रीज डिक्रीज जो भी वही आ जाता है ना। परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल जो शुरू में है, ओरिजिनल से मतलब जो शुरू में थी, अपॉन क्या लिखूं से, ओरिजिनल ड्यूटी लिख देता हूं, ओरिजिनल स्पेस कम है तो मान ली ड्यूटी लिख लिया, आप लोग पूरा लिखना ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी। तो कितना हो गया, कितनी कम हुई, 190 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल ड्यूटी जो शुरू में थी, और शुरू में एक्साइज ड्यूटी कितनी थी 950,
तो डिवाइडेड बाई 950, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 19 1 जा, 19 5 जा, 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर इज 20%, यानी कि 20% ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कम हो गई, रिडक्शन हो गई, रिड्यूस हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिसन केयरफुली, क्वेश्चन इज 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज, ये तो बहुत सिंपल दे रखा है, सीधे सीधे लिख लो, 96% ऑफ, बहुत इजी सवाल था, ऑफ कॉस्ट, 96% ऑफ कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ ए टीवी, कॉस्ट ऑफ ए टीवी ये इक्वल दे रखा है किसके, रुपी 10,464, तो टीवी की कॉस्ट निकाल लेंगे, 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी का मतलब क्या, 96 इंटू कॉस्ट ऑफ टीवी अपॉन 100, वही x% ऑफ y, क्या फॉर्मूला बताया था, x इंटू वाई अपॉन 100, तो 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी का मतलब है 96 इंटू कॉस्ट ऑफ अ टीवी अपॉन 100, हो सकता है किसी बच्चे ने कर रखा हो, किसी स्टूडेंट्स कर रखा हो, तो उसने x मान के कर लिया हो कि लेट द कॉस्ट ऑफ टीवी बी x, तो 96% ऑफ x, तो 96 इंटू एक्स, वो एक ही बात है ना। तो ये हो गया 10,464। अब तो बस क्रॉस मल्टीपल करना है, तो कॉस्ट ऑफ टीवी निकलाएगी, तो कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट या ओनली टीवी इज 10,464, 100 ऊपर जाएगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं, अपॉन में क्या जाएगा 96, 4 से कैंसिल हो रहा है, 16 से भी हो जाएगा, चलो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8, कैरी 1, 16 हो गया, 4 4 जा, 4 से इसी काटते हैं, 4 2 जा 8, 2 कैरी गया 24, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, अगेन 4 से 4 6 जा 24, 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 4 6 जा 24, 2 कैरी 2 का था 2 1 21, 4 5 जा 21, 4 4 जा 16, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 1 जा 6 ना जाने कि 6 9 जा 109 इंटू 100, ये 109 है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा रुपी 10900, क्या हो गया ये 10,900, तो कॉस्ट ऑफ टीवी विल बी 10,900 रुपीज। तो ये 4 क्वेश्चन हुए। नाउ 5th क्वेश्चन करते हैं, तो देखो इजी है ना, बहुत इजी है, अगर फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम होती तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से करा दी है ना। तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, लिसन केयरफुली, क्वेश्चन 5 इज 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, कोई स्कूल है उसमें 70% बॉयज है, यानी कि 30% कौन हो गया, गर्ल्स बची, तो गर्ल्स रह गई। ओके, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। चलिए करते हैं, तो यहां परसेंटेज ऑफ बॉयज दे रखी है, तो आप लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 70%। अब भाई स्कूल में कौन कौन पढ़ता है, अभी बॉयज या गर्ल्स, दो ही लोग तो पढ़ते हैं, तो 70% बॉयज हैं, तो बाकी कौन है, गर्ल्स, तो बाकी कितने परसेंटेज में से, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से माइनस करो, आप दूसरे का परसेंटेज निकाल सकते हो, जितने लोग हैं, जैसे बात चल रही है स्कूल की बात है ना, तो स्कूल में हमें पता है या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स हैं, अगर 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने परसेंटेज होंगे, 100 माइनस 70 यानी कि 30, तो नंबर ऑफ गर्ल्स परसेंटेज में लिख रहे हैं, बाद में लगा दूंगा 100 माइनस 70, तो 30%। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो जो भी स्कूल है उसमें 70% बॉयज और 30% गर्ल्स हैं। कुल स्टूडेंट्स हमें मालूम नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 70% बॉयज और उन बच्चों का यानी कि उन स्टूडेंट्स का 30% क्या है, गर्ल्स, और हमें गर्ल्स दे रखी है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज गिवन और दैट इज इक्वल टू 504। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज किसके हैं, मैंने अभी बोला था कहां गया, 504। तो 504 कितनी होंगी, कुल स्टूडेंट का 30% है ना। अब इस
देखो परसेंटेज के सवाल दो तीन तरीके से हो जाते हैं। अब एक तरीका क्या है, जब 30% है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 504, 1% है तो क्या होगा 50/30 और 70% है बॉयज तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे 504/30 इंटू 70 वैसे आ जाएगा। एक मैं दूसरे तरीके से करता हूं, एक दो लाइन एक्स्ट्रा हो जाएंगी लेकिन दूसरे तरीके से कर देता हूं। हम मान लो कि स्टूडेंट्स टोटल है वो x हैं, लेट द टोटल स्टूडेंट्स का मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल इज इक्वल x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहां रहा है, जो नंबर हमें दे रखा हो गर्ल्स दे रखी है तो गर्ल्स कितने परसेंटेज से परसेंटेज में 30% है, यानी कि x का 30% किसके बराबर होगा 50 को, समझ में आ गया ना, क्योंकि 30% गर्ल्स हैं और किसकी 30% है टोटल स्टूडेंट्स की, टोटल स्टूडेंट हमने मान लिए x यानी कि 30% ऑफ x, चलो लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% ऑफ x नंबर ऑफ गर्ल्स और दैट इज गिवन 504। बस सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकालिए, 30% ऑफ x का मतलब क्या होता है 30 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 504। जीरो से ये जीरो कैंसिल, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो x इज इक्वल 504 इंटू 10 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन 3 नीचे आएगा। क्लियर, 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा, 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 2 कैरी, 2 का मतलब 20, 3 6 जा 28, फिर 2 3 8 जा 24 तो x इज इक्वल 1680, यहां x निकला है, x क्या था टोटल स्टूडेंट्स। अब इसके बाद दो तरीके हैं बॉयज का निकालने के, क्या, या तो टोटल स्टूडेंट 1680 आ गए 1680, हमें ये मालूम है नंबर ऑफ गर्ल्स है 504, तो अगर हम 1680 में से 504 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या निकल के आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कौन नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी है ना, क्या निकल के आएंगे नंबर ऑफ बॉयज। अरे टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, गर्ल्स हमें मालूम है तो बॉयज क्या होंगे टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर ऑफ बॉयज, या दूसरा तरीका 70% बॉयज हैं टोटल स्टूडेंट्स के, तो अगर हम इसका 70% निकाल लें तो नंबर ऑफ बॉयज निकलाएंगे। मैं परसेंटेज से निकाल के दे रहा हूं क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक है तो आपकी प्रैक्टिस है इसलिए, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1680 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि 504, आंसर सेम आएगा, मैं चेक करा दूंगा अभी आपको दोनों से। तो नंबर ऑफ बॉयज इज टोटल स्टूडेंट का कितने परसेंट है 70, तो टोटल स्टूडेंट हमने निकाल लिए इंटू 70 अपॉन 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब तो सिंपल मल्टीपल करना है, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 6 जा 42 और 5 47 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, तो नंबर ऑफ, ये तो कैलकुलेशन का था ना, नंबर ऑफ बॉयज आ गए 1176 यानी कि 1176। ओके क्लियर। अब जरा हम उससे चेक करें टोटल स्टूडेंट्स कितने आए थे, 1680, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी, नंबर ऑफ बॉयज होंगे टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स 504, यहां से करें 10 में से 4 गया 6, यहां 7 रह गया और 6 में से 5 गया 1, 1176, तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, ये ध्यान रखना जो बुक में आंसर दे रखा है ना वो 1680 दे रखा है तो वो गलत है। अगर खाली पूछा था टोटल स्टूडेंट्स, या टोटल स्टूडेंट्स की बात नहीं चल रही, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो नंबर ऑफ बॉयज ये होंगे। आंसर आप चेक कर सकते हो, जैसे टोटल स्टूडेंट 1680 है, इसका 30% निकाल के देखो 504 आएगा, इसका 70% निकाल के देखो ये निकल के आएगा, है ना, तो वो आंसर गलत है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है, लेकिन सॉरी टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स तो हम निकाल चुके हैं, टोटल स्टूडेंट पूछता तो x थे 1680, लेकिन बॉयज पूछा है तो नंबर ऑफ बॉयज इतने होंगे। मेरी बुक में तो नंबर ऑफ बॉयज ही लिखा हुआ है, अगर किसी के बुक में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लिखा हो तो आंसर 1680 है ना, मेरा न्यू एडिशन है उसमें नंबर ऑफ बॉयज ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन ओर कंटेन 12% कॉपर, तो मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूं पहले, कॉपर की क्वांटिटी कितनी रखी है 12%,
हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg of copper? Okay, how many kilogram of the ore are required to get 69 kg of copper? तो सिंपल सा सवाल है, चलिए करते हैं। इसका मतलब क्या है? 12% का मतलब 100 में 12% कॉपर है। अगर टोटल वेट 100 kg है ओर का, तो उसमें 12 kg क्या है? कॉपर। बात समझ में आई? तो कॉपर दे रखी है 12%, तो चलो लिख देता हूं, ऐसे करता हूं, लेट क्वांटिटी ऑफ ओर, हाँ ये लिख रहा हूं, लेट टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर इज इक्वल 100 kg। जब परसेंटेज में दे रखा हो तो हम 100 मान लेते हैं, लेकिन हर सवाल 100 मान के नहीं होता है। x मान के सारे सवाल हो जाते हैं। 100 कब कब मान सकते हैं? जब 100 की बात आई गई है तो आप समझ लो, जब हमें सब कुछ परसेंटेज में दे रखा हो, 2-3 क्वांटिटी दे रखी हो और तीनों चारों परसेंटेज में, तो 100 मान के सवाल हो जाएगा। 2 परसेंटेज में दे रखी हूं और एक कोई नंबर दे रखा हो, जैसे इसमें था, एक नंबर दे रखा है, एक परसेंटेज रखी है। कैसे? मैं आपको दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिए। 12% कॉपर है, फिर आगे पूछा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg। 69 मतलब नंबर आगे, परसेंटेज में नहीं आया, तो 1% एक नंबर, 2% एक नंबर, 3% एक नंबर, और नंबर एक ही दे रखा हो, परसेंटेज एक से दिखो, तब भी 100 मान के सवाल सॉल्व हो जाता है। 100 मान के इजी हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। 100 मान के इजी क्यों आते हैं? क्योंकि 100 का 12% का मतलब 12 ही हो गया। 100 का 5% परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में कितना, तो 100 में 12% का मतलब क्या है? 100 में 100, 12 है, इसलिए इजी हो जाता है ना। लेकिन अगर सब कुछ परसेंटेज में दे रखे और 2 हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हूं, जैसे इसमें 39 kg, मान लो और चीज दी होती 55 kg, तो वो सवाल किसी भी कीमत पर 100 मानकर नहीं होगा, फिर तो हमें x मानकर ही करना पड़ेगा। जैसे हमने माना था लेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर 100, तो उस कंडीशन बनते x kg। x मान के थोड़ा लेंथी हो जाता है सवाल, लेकिन x मान के सारे सवाल हो जाते हैं। ये है, 100 मान के सारे सवाल नहीं होते। ओके, तो हमने मान, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा था, एक क्वांटिटी दे रखी है, तो हमने मान लिया लेट द ओर 100 kg। अब 12% कॉपर है, तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर क्या हो गई? क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल 12 kg। 12% का मतलब क्या? 100 में 12, 100 ही मान लिया हमने कि टोटल और बनना 100 kg, तो यानी कि कॉपर कितनी हो गई? 12 kg। अब आप यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंस 12 kg कॉपर, बल्कि इतनी जल्दी क्यों, पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेता, उस हिसाब से लिखता। लैंग्वेज थी एन ओर कंटेन 12%, हाँ, तो हम लिखते कि 12 kg कॉपर आर प्रेजेंट, ऐसे लिख देते हैं, आर प्रेजेंट इन ओर, देन ओर इक्वल टू, ओर कितनी है टोटल? 100 kg, है ना। 100 मान ली थी कि टोटल ओर कितनी? 100 kg। सो यूनिटरी मेथड, सो 1 kg कॉपर है। अगर 1 kg कॉपर है तो कितनी होगी? 100 अपॉन 12 kg। और कितनी कॉपर की बात चल रही है यहां पर? कि 69 kg कॉपर है। तो सिंस 69 kg कॉपर आर प्रेजेंट, देन टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर विल बी 100 इंटू 69 अपॉन 12। 3 से कैंसिल करें, बल्कि 4 से कर दें, 4 3 जा 4 से 100, 25 बार कैंसिल, 25 4 जा 100, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। बस अब तो 25 का 23 में मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। 25 3 जा 75, 25 2 जा 50 और 7 57। तो इतने केजी और बनेगा। अगर 69 केजी हम कॉपर ले लेंगे तो टोटल धातु कितनी बनेगी? 575 केजी। ओके, समझ में आ गया है ना। तो 100 कब मानते हैं? जब सब कुछ परसेंटेज में दे रखा हो तो 100 मान के सवाल होगा। सब कुछ परसेंटेज में दे रखा हो, केवल एक नंबर दे रखा हो तो 100 में होगा। 1% या 2% में हो या 3% में हो और एक ही नंबर हो तो 100 मान के हो जाएगा। लेकिन 1-2% में और एक से अधिक नंबर में वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तब उस कीमत पर हम जो भी चीज है उसको x मानेंगे। आगे आएंगे सवाल, है ना, बात डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
अच्छा, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना आप लोग, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन इज 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। पास होने के लिए मैक्सिमम मार्क्स का हमें कितना चाहिए? 36। मैक्सिमम मार्क्स से मतलब जितने नंबर का भी एग्जाम है, मान लो अगर 100 नंबर का है समझाने के लिए, तो उसको 100 में कितने परसेंट, 100% का मतलब ही होता है 100 में पास होने के लिए 36 मार्क्स चाहिए, है ना? क्लियर? अब आगे पढ़िए। अ स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल, और फेल हो गया वो कितने नंबर से? 39 मार्क्स। तो चलो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप लिखते चलते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। मार्क टकाई को लिख दिया, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, एक ही है तो एक ही लिखो, स्टूडेंट। किसने मार्क्स उसको मिले? 123। कोई स्टूडेंट था, उसको 123 मार्क्स मिले और वो हो गया 39 नंबर से फेल। ही फेल्ड बाय, ये भी लिख लो, 39 मार्क्स। ओके, 39 मार्क्स से, क्या कैपिटल ना दिया, 39 मार्क्स से फेल हो गया। तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर हम 123 में 39 ऐड कर दें तो पास हो जाएगा। अरे जैसे 100 में से 33 का क्राइटेरिया चलता है ना, मान लो 100 से 33 समझाता हूं, 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। किसी स्टूडेंट्स के 20 नंबर आए और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 13 नंबर से, 30 नंबर से। तो क्या है, जितने नंबर से फेल हो गया उसको मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा? पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो इससे हमें पासिंग मार्क्स मालूम पड़ेगा कि उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या होगा? दिस प्लस दिस। समझ में आ गया ना? जो स्टूडेंट्स ने ऑप्टेन कर रहे हैं वो, और जितने नंबर से वो रह गया, जितने नंबर से फेल हो गया, प्लस कर दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हो गए? मतलब कम से कम जितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। क्या बात है, आज कैसे गलती हो रही है? मिनिमम एन ये है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा? टोटल मार्क्स ऑब्टेन प्लस जितने मार्क्स से वो फेल हो गया। तो कितना हो गया? 3 + 9 12, कैरी 1, 3 3 6, बस, और 1, इतने मार्क्स चाहिए। ठीक, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे, हम x का मानते हैं, 100 का मानते हैं। यहां देखो दो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, 123, 39। तो ये 100 मान के नहीं होगा, ये x मान के ही होगा। जो मिनिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स है, जितने नंबर का एग्जाम है जिसमें से उसको पास होने के लिए 162 मार्क्स चाहिए, वो हम मान लेंगे कितना है? x। ये मार्क्स लिख रहा है, साफ नहीं लिख रहा है, दोबारा लिख देता हूं। तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी x। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इसमें ये पूछा फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो लेट द मैक्सिमम मार्क्स वी एक्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब जो पेपर हो रहा है वो x नंबर का है, जिसमें से इसको 162 चाहिए पास होने के लिए। अब ये पासिंग मार्क्स गिवन है, शुरू में दे रखा था, कितना है? 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। यानी कि x का 36% किसके बराबर? पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स हम निकाल चुके, पासिंग मार्क्स कितना है? 162 पर पास हो रहा है। तो समझ में आ गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो मैं एक प्लस लाइन बढ़ा देता हूं, 36% ऑफ x पासिंग मार्क्स है, और ये इक्वल किसके हैं? 162। समझ में आ गया? अब तो बस हो गया, सॉल्व कर लिए। 36 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 162। वैल्यू ऑफ x विल बी 162 इंटू 100 अपॉन 36। 36 टू जा नहीं कैंसिल होगा, 100 में कैंसिल नहीं करना चाह रहा था, अब तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, पहले से करते हैं, 2 से काटते हैं। चलो 2 1 जा, 2 8 जा, ओके। फिर 2 से काटा, 2 8 जा 16, 2 1 जा, 9 से कट जाएगा, देखो 9 2 जा और 9 9 जा, 2 से ये 50 टाइम्स, तो ये तो आ गया, सिंपल था। 9 5 जा 45, 450। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है एग्जाम से, यानी कि 450 मार्क्स का टेस्ट था, जिसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 162। तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम कितना हो गया? 450। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो लिख दो मैक्सिमम मार्क्स इज
इसको बहुत अच्छे से समझ में चलना, कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और ये परसेंटेज के सवाल हैं, हो सकता है आपने कर रखा हो किसी और मेथड से, तो ये नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है। देखो एक मेथड और था, वो मैं समझा दूं, उसको समझाने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उससे छोटा है, क्या बताता हूं। देखो यहां देखना, हम डायरेक्ट लिख देते, पासिंग मार्क्स निकालते, 123 मार्क्स उसको मिले, 39 मार्क्स से वो फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, ये प्लस ये 120 मार्क्स, ठीक है ना। अब x का 36% निकाल दे, डायरेक्ट आंसर आ जाता, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। है तो ये बस इसमें लैंग्वेज लिखी है और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, कोई फल विक्रेता है, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, ओके, ही सेल्स 40% ऑफ देम, उनमें से वो 40% बेच देता है, और उसके बाद क्या बचते हैं, एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, 40% एप्पल बेचने के बाद उसके पास 420 एप्पल बचते हैं, ओके। तो फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल ही हैड ओरिजिनली, यानी कि शुरू में उसके पास जो एप्पल थे, नंबर ऑफ एप्पल, वो फाइंड करना है। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, 40% सेल कर दिए, सोल्ड हो गए, तो कितने परसेंट बेचे उसने, 60%। अरे क्या होता है, हम फल को बेचने या तो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, है ना, ये परसेंटेज की बात चलती है। जो एक परसेंटेज दे रखा है 100 से माइनस करना, दूसरा निकलता है, मतलब सेल हो गए, तो रिमेनिंग क्या होंगे, 100 में से 40 को माइनस कर दें, 60% बचे। बात समझ में आ रही है ना। हर सवाल के दो तरीके होते हैं करने के, तो छोटा तरीका था, इस सवाल को मैं दोनों तरीके से कर देता हूं। तो हमने बच्चे कितना लिख लो, रिमेनिंग एप्पल, ये तो यहां तक तो सब दोनों तर्क से करना है। अब रिमेनिंग छोटा तरीका देखो, रिमेनिंग एप्पल्स परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा, 100% में से जो सोल्ड हो गए वो निकाल लो, 60% बचे। अब हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल भी x, लेट द नंबर ऑफ एप्पल, एप्पल से मतलब ओरिजिनल जो शुरू में थे, है ना, नंबर ऑफ एप्पल भी लिखना चाहो लिख सकते हो, एट स्टार्टिंग x। अब कितने परसेंट बच रहे हैं, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए 60%, तो किसका होगा, जो थे, यानी कि x का 60%, और कितने बच रहे हैं 420, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो पहले शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% ऑफ x इज बचे हुए एप्पल, और बचे हुए एप्पल हमें गिवन है 420, रिमेनिंग एप्पल्स लिख रहा है, रिमेनिंग एप्पल्स इज 420, तो 60% ऑफ x इक्वल टू 420, और 60% ऑफ x का मतलब 60 इंटू एक्स अपॉन 100 इज 420, जीरो से जीरो कैंसिल यहां कर दे रहे हैं, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल 420 इंटू 10, और 6 का आएगा नीचे आएगा, 6 से 42 7 टाइम्स, और जीरो ये रहा, तो x कितना आ गया 700, यानी कि फ्रूट सेलर के पास स्टार्टिंग में कितने एप्पल थे, तो लिख सकते हो फ्रूट सेलर हैड 700 एप्पल्स एट स्टार्टिंग, ओके, यहां तक समझ में आ गया। दोबारा देख लो आप, परसेंटेज का है मामला, यहां दोबारा देख लो, ये था, क्या था, ये दे रखा में कि उसने 40% एप्पल बेच दिए, उसके बाद उसके पास कितने एप्पल बचे, 420 एप्पल बचे, तो बताओ कुल कितने एप्पल थे। तो एक तरीका तो मैंने बताया था कि रिमेनिंग एप्पल निकाल लिए 60%, है ना, यहां तक ठीक है। अब देखो जरा, ये तो समझ में आ गया, अब दूसरा मेथड समझो, यहां तक तो हमें सेम करना है। दूसरा मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो भी बता देता हूं, और 2 लाइन तो सेम लिखनी है। हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ एप्पल, वही ओरिजिनल, यानी कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स, अब x का कितने परसेंट सोल्ड कर रहा है, 40%, तो नंबर ऑफ सोल्ड एप्पल, हो सकता है किसी स्टूडेंट से ऐसे कर रखा हो, तो ये भी सही है, गलत नहीं है ना, तो नंबर ऑफ सोल्ड एप्पल या नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड ऐसे भी ले सकते हो, नंबर ऑफ OIA सोल्ड एप्पल, जो हमने एप्पल बेच दिए वो कितने हैं, कितना कह रहा है, x का 40%, यानी कि x इंटू 40 अपॉन 100, और 2 से 2 कैंसिल, 2 से 5, तो उसने 2x अपॉन 5 एप्पल्स और लिख लेना, मैं खाली AP लिख रहा हूं, इतने एप्पल्स बेच दिए, थे कितने स्टार्टिंग में x, इतने बेच दिए, तो बचे कितने
वही जो थे उसमें से जो बेच दिए उसको माइनस कर दें। आपके पास मान लो 20 एप्पल, आपने भाई कोई भी फ्रूट सेलर है उसके पास 20 एप्पल थे, 12 बेच दिए तो कितने बचे 8। कैसे निकाला, जो थे 20 में से जितने बेच दिए उसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग एप्पल क्या आएंगे, तो रिमेनिंग एप्पल एज टोटल स्टार्टिंग में x थे 2x/5 ये बेच दिए, x का मतलब x/1, इसका एलसीएम 5 आ गया तो 5x - 2x, 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट करा 3x/5 ये बचे। और ये हमें गिवन है भाई कितने बचे हैं, ये तो बचे, कितने बचे हैं 3x/5 और वो गिवन था कि रिमेनिंग एप्पल इज 420, रिमेनिंग एप्पल्स 420। तो रिमेनिंग क्या आया, रिमेनिंग आया 3x/5। तो यानी कि 3x/5 की वैल्यू किसके इक्वल है 420। x की वैल्यू निकाल लो, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 से 14 टाइम्स, 14 5 जा 70 और एक 0, 700 एप्पल्स उसके पास बचे। अब वही हमने ऊपर निकाला था x = 700 बचे, नहीं सॉरी, स्टार्टिंग में उसके पास 700 एप्पल्स थे। तो परसेंटेज के हर सवाल दो तरीके से होगा, हर सवाल है ना। तो अगर किसी ने कर रखी हो ये एक्सरसाइज, हमने किसी और मेथड से कराया हो, उसने और किसी मेथड से करा हो, तो ये नहीं कि उसका गलत है और ये भी नहीं कि हमारा गलत है ना। हमने जैसे इसी सवाल को दो तरीके से करके दिखाया और मैथ तो कई तरीके के सवाल होते हैं, कुछ कुछ सवाल कई मेथड से हो जाते हैं। ये भी नहीं है कि 8-10 तरीके से होंगे, 2-3 मेथड होते हैं हर सवाल के, है ना। लेकिन सही होना चाहिए, किसी मेथड से करो जो आपको समझ में आए। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 1 to 8। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि 27 क्वेश्चन है, कम से कम 3 वीडियो बनेंगे, 8 क्वेश्चन करेंगे तब जाके ये कंप्लीट होगी, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े भी सवाल होते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, है ना, वीडियो को लाइक करें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर दें, जिससे कि मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो वो आपका मिस नहीं होना चाहिए, आपका कंटिन्यू पढ़ाई चलनी चाहिए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, ट्यूशन कोचिंग क्लासेस सब बंद हैं, तो लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सब जितने भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप मुझे बताइए, जो भी सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बस कमेंट करिए, सेम या नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।